फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज फिर आ गई हूँ एक नया व्लॉग और एक नया कंटेंट लेके। जैसे कि मैंने अपने कल वाले व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि आज मैं एक नया व्लॉग और नया कंटेंट लेकर आऊँगी और मैं आई एम बैक अगेन। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू गिव अ क्विक अपडेट, कल वाला जो व्लॉग था वो मेरे पैर के ऊपर था, जहाँ मैं थोड़ा सा वॉक करके आप लोगों को दिखा रही थी। वो तो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वो व्लॉग बनाया था, बट जनरली मुझे वॉक करनी ही पड़ती है घर में, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आपके पैर में लेग कास्टिंग हो रही है तो आप वॉक ना कर पाए। तो चले, बाकी सवालों के जवाब मैं आपको किसी एक दिन Q&A सेशन में दूंगी। एक एक व्लॉग में सोच रही हूँ Q&A सेशन का मैं ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि जितने भी अभी तक मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं मैं उनके जवाब आपको देना चाहती हूँ। तो आई विल बी कमिंग विद अ Q&A सेशन व्लॉग आफ्टर सम टाइम, और मे बी आफ्टर फ्यू डेज व्हेन आई विल बी फीलिंग वेल। सो जैसे कि इस व्लॉग में मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं और जो लोग नए हैं प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप होने से अच्छा है कि आप सबको पूरा पूरा देखें। चलो चलते हैं, इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो आज है 15 नवंबर, और आज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज होता है गेजेटेड ऑफिसर हॉलीडे होता है। आज है पब्लिक हॉलीडे, आज सारे बैंक कॉलेजेस स्कूल की छुट्टी होती है। इनफैक्ट आज मेरे ऑफिस की भी छुट्टी है फॉर अ चेंज। सो आज आज बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ होते हैं। आज सबसे पहले तो हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास, आज कार्तिक मास का कार्तिक पूर्णिमा है। ये पूरे साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, पहली चीज। दूसरा, आज है गंगा स्नान। आज के दिन लोग गंगा जहाँ भी बहती है वहां जाके एक बार डुबकी तो जरूर लगाते हैं। तो उसका महत्व ये है कि आज के दिन अगर कोई नहाया ना हो नॉर्मल पानी से भी, तो प्लीज जाके नहा लेना। आज के दिन नहाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, तभी आज के दिन को गंगा स्नान कहा जाता है। तो ये है दूसरा फेस्टिवल। और अब तीसरा है, वो है गुरु नानक जयंती, जिसे हम गुरु पूरब के नाम से भी जानते हैं। और ये गुरु पूरब गुरु नानक जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिख धर्म के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसलिए आज के दिन इसे गुरु पूरब के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज देखा जाए तो आज हिंदू और सिखों का दोनों का त्यौहार है, और हमारे सनातन धर्म में ये सब बहुत बड़ा दिन माना जाता है। तो चलो मैं आपको एक चौथी चीज और बताती हूँ। आज के दिन को हम देव दिवाली का नाम भी देते हैं। अगर अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझना है, जानना है, जो जो मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ, अयोध्या में आज के दिन में दीप उत्सव कराया जाता है, और आई थिंक हो भी रहा होगा, क्योंकि मैंने टीवी पे देखा था कि आज लाइव दीप उत्सव अयोध्या से दिखाया जाए, अयोध्या से बनारस से दिखाया जाएगा। सो आप लोग उसे मिस मत करिएगा। तो एक चौथी चीज और है कि इसको दिवाली या दीप उत्सव क्यों कहा जाता है, बिकॉज आज के दिन हम 365, मतलब 365, जो 365 दिए जलाते हैं। पूरे साल भर में 365 दिन होते हैं अपार्ट फ्रॉम लीप ईयर, राइट। सो ऐसा मानते हैं कि जो कार्तिक का महीना होता है, जो मैंने आपके पिछले 2 व्लॉग में आपने देखा कि मैंने तुलसी पूजा वाले दिन, जिस दिन एकादशी थी, उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी इंसान, वैसे तो तुलसा जी आंगन में होती है और हमें रोज उनकी पूजा करनी चाहिए, बिकॉज वो हमारे घर की सुरक्षा करती हैं, वो हमारा घर का प्रोटेक्शन शील्ड होता है, सुरक्षा कवच होता है। तो हमें उनकी पूजा जैसे हम अपने भगवानों की रोज करते हैं मंदिर में, उनकी भी करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे प्रांगण में रखी जाती है। लेकिन जो लोग ये नहीं कर पाते, तो जो कार्तक का महीना होता है या जो कार्तिक का जो मास होता है, जो चल रहा है कार्तिक माह, उसमें तो जरूर ही तुलसी माँ की पूजा करी जाती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि कार्तिक माह में माता तुलसी का जन्म हुआ था। और आज के दिन की बहुत बड़ी महत्ता इसलिए है कि इसे देव दिवाली इसलिए बोली जाती है कि जो लोग साल भर दिए नहीं जला पाते तुलसी माँ के सामने, वो 365 जोते आज जला सकते हैं उनके सामने रख के, और अपने साल भर का कोटा पूरा कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैं गंगा स्नान का महत्व बताती हूँ कि क्यों गंगा स्नान किया जाता है। ऐसा मानते हैं हमारे सनातन धर्म में कि गंगा स्नान करने से या गंगा जी में डुबकी मारने से सुख समृद्धि आती है और सारे पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने दिन भर में पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। सो इसीलिए ये कुछ मिला जुला है कि गंगा स्नान वाले दिन आपको जरूर से जरूर गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए। जो लोग नहीं लगा पाते, आप उस चीज को लेके उदास ना हो, बट आज के दिन 365 ज्योति जलाने का बहुत महत्व है, उसे जरूर जलाइए। किसी भी तरीके से जलाएं, किसी पानी के किनारे में, गंगा जी अगर आपके पास, गंगा जी जहाँ आप रहते हैं वहाँ गंगा जी, आप देहरादून ऋषिकेश में हैं या फिर गढ़ गंगा में मुक्तेश्वर में है, तो आप जला सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 365 ज्योति लें, घी लें,
एक बड़ा सा दीवा लें, या तो आप 365 दिए लगाएं, या 365 जोतें एक ही दिए में रख के बड़े वाले में उसको जला सकते हैं और तुलसा माँ के से थोड़ी दूर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसा माँ आग से झुलस सकती हैं। सो ये भी एक तरीका है। तो चलो आज मैं इस व्लॉग में, जैसे मैं 365 जोते जलाऊंगी तो मैं आपको इस व्लॉग में कवर करके जरूर दिखाऊंगी। हालांकि आई एम नॉट वेल, मेरे पैर से ज़्यादा चला नहीं जाता, पर चूंकि साल में सबसे बड़ी पूर्णिमा है तो मैं इसे हर साल ही मनाती हूँ। एंड आई रिमेंबर आज से मुझे लगता है 5-6 साल पहले मेरी पूरी फैमिली इसी दिन हम लोग ऋषिकेश गए थे। मेरा कुछ काम था मेरी डॉटर से रिलेटेड जो वहीं होना था। तब मेरी मदर लॉ ने और मेरी मम्मी ने वहीं पे 365 जोते जला के गंगा जी में बहाई थी। उस दिन मुझे इस दिन का महत्व पता लगा। तो फ्रेंड, जो मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी स्पिरिचुअल लगी होगी, और शायद सुनने में भी आपको अच्छा लगा होगा। तो जिन लोग ने आज ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मेरे साथ उठें और इस चीज़ को करें, क्योंकि आपको ये सब करना अच्छा लगेगा। मैं बस अब तैयारी करने ही जा रही हूँ, तो मैं आपको जैसी तैयारी स्टार्ट करूँगी वो इस व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप आज ये व्लॉग जरूर लेकर आऊँगी, तो मैं आपके सामने इस व्लॉग को और कंटेंट को लेकर आई हूँ। ये मेरा सेल्फ ड्राइव कंटेंट है, जो भी मैं अपने घर में करती हूँ, जो भी मुझे रहता है, बिकॉज मेरा चैनल डेली व्लॉगिंग का है तो मैं ज़रूर करती हूँ। इससे पहले आपको मैंने 4 चीज़ें बताई कि आज क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो है गुरुपुरब, विच इज़ गुरु नानक जयंती। दूसरा है गंगा स्नान, जो ये अपनी एक बहुत बड़ी महत्वता है हमारे हिंदू धर्म में। तीसरा है आपका कार्तिक पूर्णिमा, पूर्णिमा अपने आप में सबसे बड़ी पूर्णिमा है। और चौथा है दीप उत्सव। आप आज के दिन 365 दिए जला सकते हैं, या 365 जोते जला के एक दिए में तुलसा माँ के पास रख सकते हैं। तो ये है 4 चीज़ें। चलो करते हैं इसको सेलिब्रेट। मैं जो करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। और व्लॉग को कहीं पे भी ड्रॉप मत करना, क्योंकि आपको इसमें कुछ अच्छा ही सुनने को और देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी तब मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। सो मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। थोड़ी बहुत ये चीज़ें हैं वो कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी हैं। तो चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है। और अगर आपको भी 365 जोतें जलानी हैं तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को रेफ़र करें। और जनरली सब लोग क्या होता है 365 जोत के साथ दिए रखते हैं, बट मैं कुछ अलग करने वाली हूँ जो आप ज़रूर देखिएगा। जैसा मुझे सिखाया गया है, जैसा मुझे बताया गया है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है 365 जोत जलाने का एक शॉट में और अपनी कार्तिक पूर्णिमा बनाने का। कुछ लोग आज के दिन में फास्ट भी रखते हैं। सो मेरी तरफ से आप सबको विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी गुरुपुरब एंड कार्तिक पूर्णिमा। एंड प्लीज़ जल्दी मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद, मतलब आप तो जब ये देखेंगे तब तक तो ये दीप उत्सव वाला कार्यक्रम निकल चुका होगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब लोग जाएं और OTT प्लेटफॉर्म पर देखें। लाइव देव दिवाली दीप उत्सव आ रहा है। मैं भी देख पा रही हूँ यहाँ से ये आ रहा है आपका शायद अयोध्या या वाराणसी से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, ये आ रहा है देव दीपावली लाइव अस्सी घाट वाराणसी से, और ये शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। अभी 15 मिनट्स हैं, क्योंकि मैं शाम के 6:15 बजे इस व्लॉग को शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलो मेरे साथ इस जर्नी में मैं आपको मेरी प्रिपरेशन सिखाती हूँ और आपको थोड़ी बहुत ट्रिक भी बताती हूँ कि आप 365 जोते एक ही टाइम में कम समय में कैसे जला सकते हैं। थोड़ी सी प्रिपरेशन, ये मैंने थोड़े 2 दीप तैयार किए हैं जिन्हें मैं अपने घर की चौखट पे रखूँगी। और ये है मेन चीज़ जो मैं 365 जोत इनमें जलाऊंगी। ये देखिए पूरा एक गोला, उस गोले को मैंने बीच में से काट लिया है। और ये है कलावा और ये है घी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि 365 जोते एक बारी में आप कैसे जला सकते हो। तो बने रहें मेरे साथ इस व्लॉग में और देखते रहें। हम करने जा रहे हैं प्रोसेस स्टार्ट। ये रहा कलावा। अब आप देखिए इस कलावे के अंदर कुछ धागे होते हैं। इस कलावे के अंदर कुछ धागे होते हैं जिन्हें आप 1-2 करके कर सकते हैं। से ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इसमें 6 पतले पतले धागे हैं जिसको बना के ये कलावा बना है। तो अब मैं क्या करूँगी, 6 × 60 इज़ हुआ कितना हुआ, 6 × 60 हुआ 360, और हमको जलानी है 365। तो ऐसे मैं 60 तोड़ लूँगी लाइक दिस। एक तोड़ लिया,
2 तोड़ लिया। 9 ये हो गए हमारे 12। कितने हो गए ये 12, क्योंकि 6 इसमें और 6 इसमें, 12 हो गए। ठीक है, देखो मेरी है ये 365 जोते रेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक है इसमें एक बत्ती है 6 की, और ये 10 बत्तियों का स्लॉट है, तो दिस इक्वल्स टू 60, 120, 180, 240, 300, 360 एंड दीज आर 5, तो दिस कम्स टू 365। और ये 2 मैंने दिए चौखट के लिए तैयार किए हैं। अब मैं कैसे करूँगी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से एक ही दिन में आप 365 जोते विद इन 5 मिनट्स आप बना सकते हो। चलो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सो फ्रेंड्स प्लीज इग्नोर द लेग्स क्योंकि मेरे को प्लास्टर है। सो ये हमने एक लिया 60 का लिया, 60 का मैं आपको बता दूं 60 कैसे हुआ। देखो ये एक में 6 है, तो ऐसे ये मेरे पास पूरे 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इक्वल्स टू 60। अब मैं इन सबको जोड़ दूंगी और आप देखो, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे करना चाहते हो, कैसे जलाओगे। ये हुए 365 जोते, ये देखिए ऐसे बन गई कलावे की। अब हम क्या करेंगे, ये है गोला, ये डालेंगे हम इसके अंदर और इसे घी में डुबो के, तो आपको मैं शो करती हूँ। ये आप इसको ऐसे घी में लपेट के रख सकते हैं। घी को अच्छे से भरेंगे इसके अंदर, उससे क्या होगा कि इसे जलने में मदद मिलेगी। राइट, इसको ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो जब भी तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक देती हूँ। सो फ्रेंड्स ये हो गया है हमारा दिया रेडी। अब आप चाहे तो जैसे मैंने गोले के उसमें लिया है, आप इसके लिए एक मट्टी की जो पाली होती है या फिर कोई बड़ा दिया यूज कर सकते हैं। बड़े दिए में सारी जोत जला के आप इसे तुलसा जी के पास रख सकते हैं। तो चलो मेरे साथ जो मैं अब करने वाली हूँ उसे आप भी देखिएगा। सो फ्रेंड्स ये रहा मेरा वो दोस्तों। अब मैं थोड़े और दिए जलाने वाली हूँ अपने घर के प्रांगण में। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी कार्तिक पूर्णिमा, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी गुरु पूरब। आपका ये दिन बहुत स्वस्थ हो, अच्छा हो, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। और देखिए मेरी जोत जलनी भी स्टार्ट हो गई है, आइए देखिए। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ बाहर जलाने। चलिए अभी मैं जलाऊंगी, रखूंगी अपने चौखट पे। फ्रेंड्स मैंने कर ली अपनी पूजा ख़त्म। तो मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया कि आप एक ही दिन में कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप 365 जोते कैसे जला सकते हैं। तो चलो मैं आपको आपके बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लगाइए मैंने चौका।
फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आज अपनी कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूरब कैसे सेलिब्रेट की। आप भी ऐसे कर सकते हैं और जल्दी से इस व्लॉग में कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने आज के दिन क्या क्या किया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं और मैंने भी किया अपने दिन को। इसी मनोकामना के साथ इस व्लॉग को मैं करती हूँ एंड। कल आऊँगी फिर किसी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खूब सारी ब्लेसिंग्स मुझे दें सो दैट मैं जल्दी जल्दी से रिकवर हो जाऊँ और जल्दी जल्दी से कुछ ऐसे व्लॉग बनाऊँ जो बाहर दीदी के साथ में लेती हूँ आपसे इजाज़त। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी गुरु पूरब और तुलसी पूजा, ये कार्तिक पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट की, कैसे आपने देव दिवाली मनाई। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी देव दिवाली फ्रॉम माई एंड टू ऑल माई व्यूअर्स, टू ऑल सनातन धर्मीज। सो मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स देना मत भूलें, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग के ही थ्रू मैं जल्दी जल्दी सही हो सकती हूँ और बैक टू नॉर्मल मोड में आ सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ। इस व्लॉग में आप मुझे थोड़ा बहुत चलते फिरते देखेंगे, क्योंकि वो मुझे करना पड़ेगा। मेरी डॉटर छोटी है, वो ज़्यादा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो चलो चलते हैं, इसके साथ करती हूँ मैं आपसे अलविदा। अब लेती हूँ अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है और व्लॉग को एंड तक देखना तो उससे ज़्यादा भी ज़रूरी है। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।